मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे आदुरान्तपोविनादगुणं हत्वा मृगाकञ्चनं वैदेहीकरणं प्रचारयं सुग्रीवसंवादनं बालिनिग्रहं समर्दनं लङ्कापरिदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णनं एताधीरामायणम् अतुलितबलधामं हेमशैलावधिं गरुडवृक्षाणं ज्ञानिनामयान्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिभक्तं वातजातं नमामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं श्रीकुलयमुनाधेने आगे जल में बैठे प्रभु जी आन के नाग नगनी दोनों बैठे श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के नगनी कहती सुनो रे बालक जाओ यहाँ से भाग के तेरी सूरत देख मन दया उपजी नाग मारेगा जाग के किसका बालक गोत्र कहिए कौन तुम्हारा गाँव है किसके घर तो जन्म रे बालक क्या तुम्हारा नाम है वसुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा गाँव है श्रीमात देवकी जन्म में श्री कृष्ण हमारा नाम है ले रे बालक हाथा दे कंगन काना दे कुंडल सवा लाख किया बोलिया इतना दे बले जा रे बालक दिया नाग कल चोरिया क्या करा तेरे हाथा दे कंगन काना दे कुंडल सवा लाख किया बोलिया श्रीमात यशोदा दही बिलोवे पावा तेरे नाग कर दी डोरिया क्या रे बालक वेद ब्राह्मण क्या मर्या तू जानिए नाग दल में आन पहुंचा अब कैसे घर जाने नारी पदमणि वेद ब्राह्मण नंदलिका में बालिका श्रीमात यशोदा दही बिलोवे नेत्र मांगे काले नाग का कर चुमे पूजा मरोड़ी नगनी नाग जगाइया उठो रे उठो बलवंत योधा बालक नतन को आइया उठियो रे उठियो मंडली के राजा इंद्र बागु गरजिया बाके मुकुट पर रपट कीनिशी कृष्ण मुकुट बचाइया भुजा के बल स्वामी के चलिया भुजा के बल प्रभु हरण किया हाथ जोड़ नगनिया कहती उन बल पिया जी का गया वंशनी से काली नाग नदिया फन फन निरत कराइया फूल फूल मथुरा की नगरी देव की मंगल गाइया भगत ही तो प्रभु जन्म लेकर लंका में रावण मारिया काली प्रहलाद नाग नदिया मथुरा में कंस पचारिया
जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम अवधपति राम, जय जय राम। कल की कथा में हमने आपको गोपाष्टमी के बारे में बताया। गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है? क्योंकि पहले भगवान छोटे छोटे बच्चों को चराया जाया करते थे, लेकिन अष्टमी से उन्होंने गौओं को चराना प्रारंभ कर दिया। तो अष्टमी को गौ पूजन होता है, गौ की परिक्रमा होती है, गौ को चारा खिलाया जाता है, जन्म जन्म के पापों को नाश कर देता है जो अष्टमी का व्रत करता है और गौ की सेवा करता है। भगवान कृष्ण ने हमको ये लीलाएं इसलिए दिखाई कि कलयुग में अगर मेरी लीला को भी याद कर लेगा तो भी इंसान के आधे पाप नष्ट हो जाए। भगवान को जरूरत नहीं थी कि यहाँ आकर के गोपियों के साथ नाच करना, माखन चुराना। भगवान ने इतना प्रेम पहले बताया, लेकिन वो प्रेम भी खत्म हो गया। पहले तो देखो भगवान जितने ग्वाल वालों को साथ में लेकर के जाते थे, किसी की भी मटकी फोड़ देते थे, पर कोई गुस्सा नहीं होता। आज के युग में अगर लोटा भी यहाँ से गिर जाए ना, देख मेरा लोटा गिरा दिया है। इसलिए उन्होंने पता था कलयुग आने वाला है, कलयुग में ये शरीर तामस हो जाएगा, बुद्धि सिर्फ अपने अपने लिए ही सोचेगी, मन अपने लिए ही सोचेगा, दूसरे के लिए नहीं सोचेगा। जो परोपकार करता है, भगवान कहते हैं उसके शरीर में सब देवता वास करते हैं। परोपकार अगर हमने किसी की थोड़ी सी भी सहायता की, और कहते हैं ना आनंद आ गया। आनंद किसका नाम है? खुशी किसका नाम है? आनंद भगवान का नाम है। आनंद है जब सच्चिदानंद रूपाय विष्णुप्तति है, यानी कि भगवान का नाम आनंद है। जब किसी की सहायता हम करते हैं और उससे कुछ हमारी आत्मा को यार हमने अच्छा किया, तो क्या है वो भगवान का नाम है। भगवान की स्मृति जागृत हुई है और भगवान से ही हमें ये आनंद प्राप्त हुआ है। हम कौन हैं जो कर सकते हैं? अभी मैं एक दिन देख रहा था, प्रेमानंद जी बैठे थे, तो कोई गया भक्त वहां, प्रभु जी मैं इतना किसी की सेवा करता हूँ, इतना मैं दान पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्या करता है तू, क्या करने वाला है तू, है तूने तो खत्म कर दिया जो मैं, ये तो अहंकार है। जहां अहंकार आ गया वहां कोई दान पुण्य नहीं है, वहां कोई भी भक्ति नहीं है। अहंकार में हूं, अरे मैंने ये मंदिर बनवाया है, पता नहीं पंडित जी आपको, है आपने इतना वो किया है मैंने, अरे तूने क्या कर दिया? जबकि उसकी इच्छा नहीं होती तो नहीं होता। अगर आप सोचोगे कि जो बंदा इस जमीन को छोड़ करके चला गया है, आज 210 गज जमीन को छोड़, वो कितना आनंदित होगा। हजारों वर्ष की नींव लगा करके यहाँ लोग आते हैं, पूजा करते हैं, तो उसका कुछ फल तो उसको मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है नहीं मिलता है जी? और कब मिलता है? अगले ने ये भी नहीं पता चल दिया, अपने बच्चों को पता नहीं चल दिया कोई कागज हमने बनाया है, कुछ नहीं बनाया है, वो दान होता है असलियत। हम क्या करते हैं? दान किया फलाने जगह, हमने ये करा जी, वहां जाकर बच्चों को भोजन कराएंगे, गरीबों को जाकर सेल्फी लेंगे, ऐसे करके। ये सत्यता है कि दान इस हाथ से किया, इस हाथ से पता नहीं चला, वही दान होता है। और जो गा दिया वो खत्म हो गया। भैया वो भगवान ने नहीं, वो तो अहंकार ने करवाया। अहंकार में आकर के सब खत्म हो जाता। एक दिन अर्जुन ने भगवान से पूछ लिया, जा रहे थे, पूछ लिया प्रभु एक बात बताइए, दान तो हम भी करते हैं, लेकिन सबसे पहले नाम किसका आता है? दान में किसका नाम आता है? करण। दानी करण है, करण दानी हुआ कि नहीं हुआ? सब यही बात कहे, किसी से पूछ लेना, बच्चा
क्यों दान नहीं था? दान तो शायद युधिष्ठिर ने भी किया होगा, अर्जुन ने भी किया होगा, भीम ने भी किया होगा, है धृतराष्ट्र ने भी किया होगा, लेकिन सबसे बड़ा नाम कर्ण का क्यों आता है? जबकि कर्ण तो उसकी पालन पोषण तो किसी गरीब घर में हुआ, क्योंकि उसको तो उठा करके एक महिला ले गई, पल्ला ले गया था, है तो उसका नाम इसलिए आता है, वो ये नहीं सोचता है, जिसको पता है कि अगर मैं कुंडल कवच दे दूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसने पते होते भी कर्ण कुंडल सब दे दिया। तो अर्जुन ने पूछा महाराज उसका नाम क्यों आता है? तो उसने कहा बता देंगे, आगे चलिए। तो भगवान ने एक पहाड़ी को सुंदर बना दिया, सोने की बना दिया, और सोने की बना करके कहने लगे कि अर्जुन इसको दान करना है। तो दान करना है, तो अर्जुन ने वहां देखा, पहले तो 1000 सिपाही लगाए वहां उसकी रक्षा करने के लिए, कोई चोर ना ले जाए। जब दान ही कर रहे हो तो चोर ले जाए, कोई भी ले जाए, है लेकिन उसने उसके पहले पहरेदार लगाए, फिर कहा आधार वालों से अपने आधार कार्ड लाओ, वही तब मिले। हर आदमी को बोले आधार कार्ड लाइए, अपना नाम लिखाइए, उसको लेकर के आइए, इतनी प्रकृति करिए, है सब दान मिलेगा। करते करते 7-8 दिन बीत गए, अर्जुन को लेकिन पहाड़ी बटने में नहीं आई। जब बटने में नहीं आई तो भगवान पूछे अर्जुन क्या हुआ? महाराज ये बटने में नहीं आ रही। अच्छा, कर्ण को बुलाया गया, कर्ण से कहा भाई कर्ण ये दान करनी। हाँ महाराज कर देते। कर्ण ने कहा भैया जिसको जितना चाहिए ले जाइए, ना किसी का आधार कार्ड की जरूरत है ना किसी की जरूरत, ले जाइए आप। तो भगवान ने कहा देखा अर्जुन तू इसको 7 दिन से बांटने में लग रहा है, अरे जब दान ही करना है तो हमें क्या ले लेना, ले जाओ, वो दान होता है। तो कल की कथा में हमने आपको कृष्ण भगवान की लीलाओं की पहली जो थी, सबसे पहले बचपन में वो बछड़े चराया करते थे, उसके बाद वो गौएं चराने लगे। गोप अष्टमी जिसको कहते हैं, वो अष्टमी को गौएं चराने का जब गए तो सबसे पहले माँ ने उनका पूजन किया, गौओं का पूजन किया, जंगल में ले गए, चरा करके लाते थे। भगवान की माया को कोई नहीं जान सकता है। ब्रह्मा भी मोहित हो गए, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। क्यों? कि यार ये कैसे भगवान ने जन्म लिया है, जो छोटे छोटे बच्चों के साथ में भोजन कर रहे हैं, किसी की झुटन खा रहे हैं, गौओं को चरा रहे हैं, गौओं की झुटन खा रहे हैं, ये कैसे भगवान है? तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, वो बछड़े सहित ग्वाल वालों को संग में ले गए, ले जा करके। लेकिन भगवान ने माँ ऐसे ही गौए माँ के लिए, भाई जैसे ऐसे ही गौए और ऐसे ही बछड़े, ऐसे ही सब कुछ दोबारा से माँ साल भर बीत गए, लेकिन क्या ले जा तो ले गए। जब ब्रह्मा जी ने कहा अरे ये तो ऐसे कैसे दोबारा से, यहाँ ऐसे इतना ही है, बिल्कुल भगवान है, आए क्षमा मांगी छोड़ा करो, है। तो ये क्या है, भगवान की लीलाओं को हम नहीं जान पाते। बहुत से कहते हैं अरे पंडित जी ये भगवान है कैसे हैं, ये कैसे, तो भगवान की लीला परंपार है, उन्हें हमें रास्ता दिखाने के लिए ये कार्य किए थे। बहुत से अब चोरी करते कहते हैं भगवान ने भी तो चोरी की थी। अरे भगवान ने कभी धन की चोरी नहीं की है, उन्होंने माखन की चोरी की, उन्होंने प्रेम बढ़ाया कि किसी से लड़ना मत, खा बांट करके खाना है। तो कल की कथा में हमने भगवान की लीलाओं के बारे में बताया। तो राजा पृथु पूछने लगे कि नारद जी आप वेद शास्त्र तथा पुराणों के जानने वाले हैं, सो कृपा करके यह बताइए कि किस देवता की कितनी परिक्रमा की जाती है, किस देवता की कितनी परिक्रमा होती है और उनका क्या फल होता है। यह वार्ता सुनकर के नारद जी कहने लगे कि देवी की 1, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आदि, पितरों की 3 अथवा 4 तथा विष्णु की 4 परिक्रमा होती है। भगवान देवी की 1 होती है, शंकर भगवान की आदि परिक्रमा होती है, एक बार आदि, जब तो ये दीवार से चिपके हुए हैं, और भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा होती है, पितरों की भी 4 या 3 होती है, और
इस संबंध में ब्रह्मा जी का एक कहा हुआ एक इतिहास आपको सुनाता हूँ, सुनिए। बृहस्पति जी इंद्र का संवाद, जो बृहस्पति जी और इंद्र का संवाद है, मैं आपको उसकी कथा सुनाता हूँ कि परिक्रमा करने से कितना लाभ होता है और परिक्रमा करने से क्या मिलता है। तो उन्होंने बृहस्पति जी ने इंद्र को बताया कैसे। वैवस्वत मंत्र में एक समय सब देवताओं के सहित इंद्र बृहस्पति के पास जाकर के उसने पूछने लगे कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी, इंद्र तथा अन्य देवगण कैसे थे और उनका कर्म कैसा था। ये पृथ्वी कैसी थी पहले और उनका कर्म कैसे थे, इंद्र कैसा था, ये सब देवी देवता कैसे थे, उसके बारे में हमें बताइए। तब यह सुनकर के बृहस्पति जी कहने लगे कि उस समय की बात तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय को 6 मनवंतर बीत चुके हैं, परंतु आपके ही नगर में एक सुधर्मा नाम वाला, और वह सब कुछ जानता है। एक सुधर्मा नाम वाला ब्राह्मण रहता है, उसको सब कुछ पता है। बृहस्पति जी कहने लगे मुझे नहीं पता, लेकिन उसको सब कुछ पता है। क्यों? अतएव और उसके पास चलिए, सब देवता उसके पास चले गए वहां जाकर के, और बृहस्पति जी सब देवताओं को लेकर के इंद्र को साथ लेकर के सुधर्मा के पास आए, और सुधर्मा ने गुरु जी सहित इंद्र आदि देवताओं का पूजन किया, आदर सत्कार किया। जब सुधर्मा के पास सब देवता आए तो उन्होंने उनका पूजन किया, आदर सत्कार किया, आसन दिया, और इंद्र सुधर्मा की राज लक्ष्मी तथा वैभव देख करके दंग रह गया। उनके पास राज वैभव बहुत अच्छा था, दंग रह गया, कितना कुछ इनके पास कैसे है। तत्पश्चात कहने लगा, हे सुधर्मा, इतनी लक्ष्मी तुमको कैसे प्राप्त हुई, ये बताइए, इतनी लक्ष्मी आपको कैसे प्राप्त हुई जो आप यहाँ राज्य कर रहे हो। तब तुमने कौन सा यज्ञ और दान अथवा तप किया था, तब ब्रह्मकल्प से पहले भी की बात आप कैसे जानते हो, जो हम नहीं जानते, बृहस्पति जी नहीं जानते, फिर भी आप जानते हो, क्या कारण है? क्या ऐसी आपने तप किया था, कैसी पूजा की जिससे आपको लक्ष्मी प्राप्त हुई और आप इतने पहले की बात जानते हैं। यह सब हमने हमसे कहिए। तब सुधर्मा कहने लगा, हे इंद्र, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जब चारों युगों की 1 चौकड़ी बीत जाती है तब जाकर के एक दिन होता है, और उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहां पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके थे कि उनकी हम गणना नहीं कर सकते, गिनती नहीं करते हैं। और उसके पश्चात जब हम यहाँ स्वर्ग में आए सो हमने जो भी अच्छा कर्म किया और जिसके कारण हमने इतनी लंबी आयु पाई उसको सुनो। पहले जन्म में हम मांस खाने वाले गिद्ध थे। सुधर्मा कहने लगा कि पहले जन्म में हम मांस खाने वाले गिद्ध थे। गिद्ध को देखा ना, गिद्ध जो लंबी सी चोंच होती है, हम गिद्ध थे। एक समय कार्तिक शुक्ला नवमी को श्री विष्णु के मंदिर पर बैठे हुए थे। कार्तिक शुक्ला नवमी, जो कार्तिक शुक्ल जो आज है, वहां हम एक विष्णु भगवान के मंदिर के ऊपर बैठे हुए थे। जब बैठे हुए थे तभी एक शिकारी ने हमको बाण मारा, जिसके हम घायल होकर के और मंदिर के आ गए। यानी कि एक शिकारी ने हमको एक बाण मारा, हम उस बाण को खाकर उस मंदिर के परिसर में आ गए। जब आ गए उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर के मुझको पकड़ लिया। जो मांस का लोभी था, मुझे खाने के लिए उसने मुझे पकड़ लिया और मुंह में लेकर के उस कुत्ते को देख करके और भी कुत्ते वहां पर आ गए, और वह कुत्ता उनके डर के मारे मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। वो मंदिर के चारों ओर चक्कर, जब और कुत्ते आ गए तो वो कुत्ता उस गिद्ध को मुंह में भर करके उस मंदिर की परिक्रमा करने लगा। जब परिक्रमा करने लगा और दूसरे कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे, इस प्रकार सबकी प्रतीक्षा हो गई। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। वो भागते रहे और विष्णु भगवान की परिक्रमा करते रहे, तो उसी समय मेरी मृत्यु हो गई। उस प्रतीक्षा से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर के इंद्र को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने विधि पूर्वक भगवान का पूजन तथा प्रदक्षिणा की। उसने जब पूछा सुधर्मा से कि भाई तुम्हारे पास राजलक्ष्मी ऐसे कैसे हुई, तब उन्होंने बताया कि मैं पहले जन्म में एक गिद्ध था और गिद्ध विष्णु भगवान के मंदिर पर बैठा हुआ था। एक शिकारी ने मुझे तीर मारा तो वहां गिर गया, तो कुत्ते सहित मेरी वहां परिक्रमा हुई।
जब इंद्र ने सुना कि भाई परिक्रमा से इतना लाभ हुआ है, तो वहीं बैठ करके उन्होंने भगवान विष्णु की मूर्ति लगाई और वहीं पूजन किया और पूजन करके भगवान विष्णु की परिक्रमा की। और नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी और सतयुग की आदि तिथि है। इस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, दान तथा तप यज्ञ करने से कई गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि आज के दिन युग की स्थापित हुई थी। आज नवमी के दिन ही युग प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसको युग प्रारंभ नवमी कहते हैं। तो आज के दिन जो भगवान विष्णु की पूजा करता है और जो भी थोड़ा सा भी दान पुण्य करता है, परिक्रमा करता है, तो चौगुना होकर के प्राप्त होता है। आदि कार्तिक कृष्ण नवमी के मथुरा में जाकर के भगवान की पूजा व प्रदक्षिणा की जाए तो उसके फल को तो कहना ही क्या है। आज के दिन अगर मथुरा में गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई जाए तो उसका तो कहना ही क्या है। राम जो आज नवमी है, इसको आंवला नवमी भी कहते हैं। तो इस दिन आंवले की परिक्रमा भी की जाती है, नहीं तो वृंदावन में जाकर के वृंदावन की परिक्रमा की जाए, उससे समा जाते हैं। कहते हैं देखो, गांव की परिक्रमा करने से, गांव में जितने भी किसी के घर में मंदिर बना हुआ है, किसी ब्राह्मण का घर है और वह जैसे मंदिर है, तो गांव की हम वहाँ पंच देवता विराजमान होते हैं। पहले गांव में चावड़ होती थी, जानते हो चावड़ है, जब भी कोई बच्चे को कुछ निकलता था तो चावड़ पूजा की जाती थी। और कोई भी नई दूध वाली भैंस कोई लाता था या कुछ भी लाता था तो पहले चावड़ पर दूध चढ़ाने जाता था। तो वो क्या हमारी रक्षा करते थे। तो उसकी परिक्रमा, एक परिक्रमा गांव की लगा लो तो भगवान विष्णु की परिक्रमा हो जाती है। कितने ही देवता, कितनी ही तुलसी घरों में लगी हुई होती, तो ये परिक्रमा इसीलिए लगाई जाती है। तो आज के दिन अगर मथुरा जी में जाकर के गिरिराज जी की परिक्रमा लगाए तो उसका फल अनंत होता है। और प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं उतने ही कुल वैकुंठ को जाते हैं। यदि मथुरापुरी दूर हो तो अन्य किसी स्थान पर प्रदक्षिणा करे, यदि वह भी ना हो, अगर मथुरा जी नहीं है तो अन्य किसी मंदिर में जाकर के परिक्रमा कर लेनी चाहिए। और ना हो सके तो ब्राह्मण विष्णु की मूर्ति, गौ या गौ के स्थान, शालिग्राम और तुलसी जी की प्रदक्षिणा कर ले। अगर मथुरा जी दूर हैं तो ब्राह्मण की परिक्रमा कर लें, नहीं तो तुलसी की परिक्रमा कर लें, शालिग्राम जी की परिक्रमा कर लें, उसी का पुण्य मिल जाता है। समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल मिलता है वही शालिग्राम तथा तुलसी प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है। जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने से फल प्राप्त होता है, वही फल तुलसी और शालिग्राम जी की परिक्रमा करने से हो जाता है। अब एकादशी आ रही है और उसी में तुलसी विवाह होता है शालिग्राम जी के साथ, तो उनकी परिक्रमा करने से पुण्य प्राप्त होता है। अब की बार अभी कोई ऐसा जजमान नहीं जो तुलसी जी की शादी हो, तो वो शादी हम मंदिर में ही करेंगे और सभी लोग उसमें आकर के सम्मिलित होंगे, क्योंकि जो कार्तिक नहाता है उसको तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए। तो सब मिलकर के संगत ही वो तुलसी विवाह यहाँ करें, जिसमें अगर ढोल करना है, दीक्षिणा जो निकालते हैं तो उसमें ढोल वगैरह जो करना है तो सब मिलजुल करके उसको कर लेते हैं। मंदिर में ही तुलसी विवाह शालिग्राम जी विवाह कर ले। अगर कोई जजमान कराता है तो करा सकता है, किसी की इच्छा हो तो। कहते हैं ना कि दहेज के मारे वो लगते हैं, दहेज वहेज नहीं चाहिए हमें कुछ भी, हम तो गरीब ही गरीब से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। जो इच्छा से कर दे वही दान पुण्य होता है, न कि मांगने से कभी कुछ होता। हम कुछ नहीं मांगते, हम तो भैया जो पान फूल सुपारी देगा उसी के हिसाब से हम शादी तुलसी जी की कर लाएंगे, संगत को प्रसाद बांटे उसी के साथ। अगर कोई करना चाहता नहीं तो मंदिर में तो हम करेंगे। तो इस प्रकार शालिग्राम जी की परिक्रमा और तुलसी जी की परिक्रमा करने से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। गौ, ब्राह्मण और देव मंदिर ये सब शालिग्राम की मूर्ति के बराबर हैं। कार्तिक शुक्ला नवमी को ब्राह्मण, गौ, देवालय, तुलसी, वन, साधु, बैरागी, जीवन मुक्त, गृहस्थी, वेद, उपवेद तथा पुराण ये सब ग्राम में ही वास करते हैं। यदि ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके निवृत्त होकर के कमंडल हाथ में लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए
गांव की परिक्रमा करते हैं। इसीलिए हम आपको जब कार्तिक शुरू होता है उसी दिन से परिक्रमा प्रारंभ करा देते हैं। तो ज्यादा नहीं जाते तो हम मंदिर की परिक्रमा अवश्य करते हैं, क्योंकि कार्तिक मास में सभी देवता अपने गांव, ये गांव ही समझ लो आप, जो पूरा हमारा होम गार्डन है, तो जहाँ से निकलते तो वहीं परिक्रमा हो जाती है। तो समझ लो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। मन चंगा, तो ये समझ लो कि यही सब देवता वास करते हैं। हम ना मथुरा जी जाकर के कुछ मिलता है, हम तो यहाँ परिक्रमा कर लेंगे, वही फल प्राप्त हो जाता है। मन सच्चा होना चाहिए, मन में भक्ति होनी चाहिए प्रभु के प्रति, मन में प्रेम होना चाहिए, वही भक्ति सच्ची है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता हुआ और सूर्योदय से पूर्व ही प्रारंभ करे। ब्राह्मण देवस्थान तथा शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा और सूर्योदय के बाद की जा सकती है। यानी कि गांव की परिक्रमा करनी है तो सूर्योदय से पहले ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता हुआ गांव की परिक्रमा करे। और अगर शालिग्राम जी की परिक्रमा करनी है, तुलसी जी की परिक्रमा करनी है, तो सूर्योदय के बाद भी कर सकते हो। और सूर्योदय के बाद भी आप परिक्रमा कर सकते हैं जो सच्चे मन से और भगवान को मन में विराजमान करके, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया है कि भगवान कहाँ है। हम जो टीका लगाते हैं ना, सुंदर होने के नहीं लगाते। क्यों लगाते हैं? क्योंकि भगवान शंकर जी हमारे दोनों मुहों के बीच में वास करते हैं, इसलिए उनको ये हम चंदन लगाते हैं। और हृदय में भगवान विष्णु वास करते हैं, नाभि में कमल के फूल पर विराजमान ब्रह्मा जी वास करते हैं। तो सब देवता हमारे मन में, मन को एकचित करके, इंद्रियों को वश में करके, सबसे पहले आपको, अगर आपने एक बार भी इंद्रियों को जीत लिया ना, तो समझ लो भक्ति प्राप्त हो गई। लेकिन हम इंद्रियों को जीत नहीं पाते हैं। इंद्रिय हमारी ऐसे दौड़ती हैं जैसे घोड़े दौड़ती हैं। उन घोड़े की तरह हम ये चीज हमें मिल जाए, ये चीज हमें मिल जाए, सुख के लिए दौड़ते हैं, यानी कि भौतिक चीजों के लिए ज्यादा भागते हैं। भौतिक चीजों का कोई लाभ नहीं है। मीरा ने एक ही बात कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे तो बस गिरधर गोपाल मुझे मिल जाए। लोग उसको पगली कहते थे। क्यों? कि हम लोगों को भी जब आप घर से निकलते होंगे ना, तो लोग भी जो नहीं जा सकता है, जा तो सकता नहीं, अब ये कैसे रोके, इसको भी रोकना चाहिए, तो उसकी अवज्ञा करते हैं। अरे वैसे तो घर में रोटी भी नहीं बनाती, आप मंदिर जाते हैं। जय श्री कृष्ण बोलना पड़ता है। ऐसे बहुत से हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते तो दूसरे को नहीं करने देते। इसलिए आप मन को एकचित करके किसी की बातों पर कोई ध्यान नहीं देना, और सिर्फ भगवान का भजन करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए अपनी भक्ति को आगे बढ़ाते रहें। यही भक्ति है, यही सच्चा कुछ प्राप्त होता है। कुछ नहीं जाता है साथ में, सब कुछ यही छोड़ के जाता है। लेकिन यहाँ जो कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, वो हमारे साथ में ही, उसको ना तो भाई मार सकता है, ना चोर चुरा सकता है, ना पानी बहा सकता है, ना आग जला सकती है, वो हमारे साथ में ही जाती है। वही कर्म प्रधान विश्व रचा, जो हम कर्म करते हैं वही आगे जाकर के हमको प्राप्त होते हैं। इसलिए मन में भक्ति का भाव रखते हुए भगवान की पूजा करो, ना किसी से झगड़ा करो। कल वो दो जने, एक और आता है, वो हटाता है, वो करता है। अरे भैया, पूजा करो तो प्रेम से करो, जिसको दूसरों को भी सुख मिले। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, और को शीतल करे आपो शीतल होए। वही पूजा है, वही सच्ची भक्ति है। ना कि मैं करूंगा ये, मैंने ये करूं, मैं उसमें मैं नहीं आना चाहिए। भगवान कहते हैं जब मैं है वहां मैं नहीं हूं। भाई तू ही है तो मैं क्या करूंगा, और जब मैं नहीं है, सब के बराबर, मैं ही सबसे नीचा, तो वहां भगवान अवश्य आते हैं। क्योंकि आपको कितनी कथाएं मिलेंगी ना, सुदामा के पास कुछ था, लेकिन भगवान को उनके पास आना पड़ा। मीरा के पास कुछ था, उनको आना पड़ा। हरिश्चंद्र की परीक्षा ली तो उनको आना पड़ा। जो सच्ची भक्ति करते हैं, भगवान तो स्वयं आते हैं चल करके। इसलिए सच्ची भक्ति कीजिए, मन को एकत्रित कीजिए, इंद्रियों को वश में कीजिए, तभी जाकर के भक्ति प्राप्त होती है। बोलो वृंदावन मां के बिहारी लाल की। श्रीमन नारायण नारायण।